गुरुदेव के श्री चरणों में एवं संतन महंतन के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन से आप सबका हार्दिक अभिवादन करते हुए सद्गुरु इमाम शाह महाराज ने वंदना करवा माटे पूज्य धनजी बापा सद्गुरु इमाम शाह महाराज ने वंदना करशो। माँ उमा की वंदना माटे आदरणीय श्री जेठाभाई पटेल साहेब, संत श्री नथुराम बापा ने वंदना करसे परसोत्तम भाई नारायण भाई पटेल कलोल कंपा। बोलो सदगुरु इमाम शाह महाराज की, बोलो राजेश्वरी कुलदेवी उमिया मात। अखंड ज्योति ने पंकज भाई करशन भाई पटेल। बोले संत श्री नथुराम बापानी। मिनिट माटे आपने आजे तत्वचिंतक लेखक एवा आदरणीय पूर्व प्रिंसिपल आर के पटेल साहेब आपने सौने उद्बोधन करसे। गुरुदेव। इसके पश्चात दीपक ने जोलो पवन नो, नर ने जोलो नार, संत ने जोलो शब्द नो, ई तो उतारे भव पार। अपने संतना शब्द ने पकड़वा माटे नी कोशिश करवा माटे तो अहीं आव्या छीए ने। एकादो शब्द दिल नी आर पार निकली जाए एना माटे तो आ मथामण छे बधी। आओ पोथी पूजन। हरिओम तत्सत। बोलो सदगुरु देव की। संतनो प्रसाद आपने प्राप्त थई रह्यो छे। अत्यारे 5100 रुपया महंत श्री सोमदास जी महाराज दिवाळीपुरा तरफ थी आपने प्रसाद स्वरूपे प्राप्त थई रह्या छे। 5100 रुपया छगन भाई एस पटेल अने भाईओ तरफ थी पंडित श्री छगन बापा अने भाईओ तरफ थी आपने प्राप्त थई रह्या छे। खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमो नारायण। बोलो निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। माँ उमिया माता की जय। हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, निष्कलंक तेरी आरती गाओ। हे निष्कलंक तेरी आरती गाओ। हे निष्कलंक तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। 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 हे निष्कलंक तेरी आरती गाओ। हे निष्कलंक तेरी आरती गाओ। श्वेत अश्व तेरे साथ में सोहे। श्वेताश्व तेरे साथ में सोहे। श्री बजरंगी मेरो मन मोहे। श्री बजरंगी मेरो मन मोहे। तेरी देख छवि बलिहारी में जाऊं। देख छवि बलिहारी में
जाओ। हे निष्कलंक तेरी आरती गाओ। हे निष्कलंक तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। तूने चरणों में मैं शीश नमाऊं। उन चरणों में मैं शीश नमाऊं। हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं। हे निष्कलंक तेरी आरती गाओ। कलयुग में एक नाथ आप हो। कलयुग में एक नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणों की मैं बलि बलि जाऊं। श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं। हे निष्कलंक तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं। हे निष्कलंक तेरी आरती गाओ। हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं। हे निष्कलंक तेरी आरती गाओ। हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं। हे निष्कलंक तेरी आरती गाओ। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। सुरेश यहाँ पर मैं अपनी बात कहते हुए आप सबकी बात कहने को उपस्थित हुआ हूं। आज 29 तारीख है, जरा गौर से सुनिए। कल 28 तारीख थी।
कल सवेरे सवेरे 7 बजे के पहले घर से निकले, अपनी गाड़ी में हम दोनों साथ थे। कहीं से गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। जो घटना घटी मैं आपको बता रहा हूं। एक भयंकर गंदी गलीज गाली मैंने अपनी अर्धांगिनी को दे दी। कल की घटना। रास्ता कटता गया, खेड़ ब्रह्मा नजदीक आता गया। क्या हुआ पता नहीं, मेरा दाया अंग अचानक दुखने लगा, हाथ जलजलाने लगा, उंगलियां अकड़ होने लगी। बाजू में बैठी थी, उनको पता मुझे क्या हो रहा है जरा बताइए, तो अंग दबा दीजिए। उन्होंने अंग दबाया, उंगलियां जरा ठीक की, चलती। इतने में खेड़ ब्रह्मा आ गया। सारा दाया अंग दुखता रहा, सारा दिन अपने को कोसता रहा, क्षमा मांगता रहा। ये अंगत बात मेरी अकेले की नहीं है, जो भी परिणित आदमी है उन सबकी है। सबकी नहीं तो ज्यादातर लोगों की है। इस अंगत बात कहने का संदर्भ आगे आता है। शाम हुई, छबीलदास जी पधारे थे। 5 बजे महाराज श्री ने कथा का विराम जाहिर किया। इतने में फोन आया। मैं फोन अटेंड करने के लिए बाहर निकल गया। फोन में एक आदेश निकला कि जल्दी अपने घर पहुंचो। और भी बातें हुई। ऐसा आदेश आया, जल्दी घर पहुंचो, जल्दी जल्दी स्नान कर लो और सो जाओ। मैं भी वो आदेश के अधीन रहकर जल्दी घर पहुंचा, स्नान भी किया और 8:30 बजे सो गया। तुरंत आंख लग गई, पत्थर जैसी नींद आ गई। कोई सपना नहीं। बराबर 11 बजे सपने में आंख खुली। नींद में सपना आया, आज वारी यज्ञ की पूजा है। सपने में देख रहा हूं, मुझे किसी ने जगाया। स्नान तो किया हुआ था, अपने सब साधन लेकर पूजा की ओर चला मंदिर में। जैसे मंदिर में प्रवेश करने की बात आई, कहाँ से कोई अधिकार भरी सत्तावाही आवाज सुनाई दी, खबरदार वापस लौट जाओ, तुमने गुनाह किया है। मैं वापस लौट गया। 2-3 डग भरे थे। इतने में दूसरी आवाज आई, ये सपने में बनता है, वापस आ जाओ भाई, तुमने सारा दिन पश्चाताप किया है, तुम्हारा पाप माफ हो गया, पूजा में आइए। पूजा में गए। बड़ा अच्छा मंदिर था। वो जगह ढूंढने से भी मिली नहीं, वो मंदिर कहाँ था। ऐसे ऐसे लोग से कोई परिचित चेहरा नहीं था। सब अपने ड्रेस में थे। कोई बात नहीं कर रहा था। प्रसन्नता छाई हुई थी, भक्ति भरा वातावरण था। सदंतर मौन था, कोई बोल नहीं रहा था। पूजा शुरू हुई। बराबर 11 बजे पूजा शुरू हुई। एक पंडित जी का आवाज आ रहा था, मंत्र बोल रहे थे। वो दिव्य वाणी थी, ऐसी वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। अब नकल भी नहीं कर पाऊंगा अगर चाहूं तो भी। 1 बजे पूजा संपन्न हुई, प्रसाद लिया। बराबर 1:05 पे आँख खुल गई। आँख खुलने से पहले आदेश आया। 3 संकेत दिए। वो संकेत आपको कहने के लिए ये अंगत घटना आधार बन गई
किसी ने मुझे आदेश दिया सतपंथ समाज को जगाओ, पूजा वारी यज्ञ सतपंथ का स्तंभ है, स्तंभ मूल, उनके आधार पर सतपंथ है, धर्म है, उनकी विधियां है। तो क्या आदेश आया मैं आपको बताऊं। पूजा में बड़ा भारी मर्यादा भंग हो रहा है, उनका कुछ करो। क्या भंग हो रहा है ये तो मैं नहीं समझ पाया। दूसरी बात आई, जो भी पूजा में आए मौन आए, घर से मौन निकले, पूजा जितनी बार चले उतनी बार किसी भी तरह मौन रहे, प्रसाद भी मौन मिले, खाना भी मौन, कोई बात नहीं, जरूर भी नहीं, और मौन ही अपने घर लौट जाए पूजा का पुण्य लेकर। एक आदेश मैं समझ पाया। दूसरा आदेश नहीं, ये संकेत था। संकेत यह था, अगर किसी को पूजा करवानी हो तो संकल्प ले, वो संकल्प लेकर अपने गांव के मुखी महाराज के पास जाए, मुखी महाराज को अवगत कराए कि प्रभु मैंने आज शाम को अपने मंदिर में ये वारी यज्ञ पूजा कराने का संकल्प लिया है। मुखी महाराज की संपत्ति मुहर लग जाएगी, आपने संकल्प कर, भगवान ने स्वीकार कर लिया। दूसरी बात जो हम सदा भूल होती रही है, कारण क्या है मालूम नहीं, लेकिन भूल होती रही है, वो ये है, पूजा के पश्चात प्रसाद बांटा जा रहा है, कहीं कहीं से टीका की आवाज़ आती है, इतना प्रसाद बना दिया है, वो ये आपको कहने का अधिकार नहीं है। कहाँ भूल होती है मैं आपको बताऊं, वो संकेत के जरिए। भूल ये है, जिस किसी ने पूजा का संकल्प लिया है, वो आदमी अपने घर में परमात्मा के नाम से पूजा करवा रहा है, तो अपने घर वालों से तो उनकी सम्मति हुई होगी, चर्चा बातचीत हुई होगी, आज पूजा है, बस वहीं अटक जाना। परमात्मा, हमारे सदगुरु परमात्मा जी, यहीं कहीं फोटो होगा, यहाँ उनकी प्रेरणा आएगी, कैसी पूजा है, कितनी पूजा है, कितने लोग आएंगे, उनके हिसाब से अपने आप प्रेरणा आएगी। प्रसाद बनाने वालों को उनको प्रेरणा मिलेगी, कितना प्रसाद बनाना है। आप इसमें अपना न्याय मत दीजिए, ये संकेत था। ये कभी मत कहिए इतना प्रसाद बना दिया, उतना बना दिया। अरे भाई, आपका प्रसाद है क्या? आप मालिक हो क्या? मालिक तो कोई और है जिसकी प्रेरणा से ये सब हो रहा है। तो ऐसे प्रसाद बनेगा, ऐसे प्रसाद वितरित होगा, बांटा जाएगा, आपको भी खुशी होगी, खाने वालों को भी खुशी होगी। जो एक माहौल बनेगा, 1 2 3 ऐसी घटनाएं घट जाएगी, मौन साधा जाएगा, प्रसाद के बारे में कोई टीका टिप्पण नहीं होगी, और मर्यादाएं तो इतनी भंग होती है पूजा की जिनका कोई हिसाब नहीं। शायद मैं जरा साहस करता हूं कहने का, हमने शायद सच्चा वारी यज्ञ खो दिया है या खोने की तैयारी है, ऐसा लगता है। वो संकेत जो मिला इस रात, ये बीती हुई रात की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे अधिकार कितना है मालूम नहीं, लेकिन जहाँ से संकेत आए वो मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। तो मेरी इतनी बात, ये अंगत बात नहीं है, आप सबकी भी बात है, सतपंथ समाज जहाँ जहाँ है उनकी बात है। मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, प्रश्न मत करिए, मेरी बात सुनकर आप प्रश्न मत करिए। अगर प्रश्न है तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। क्षमा मांगते हुए एक और बात, ये जगत में दुर्घटना घटी हुई 2 जगह, मैं आपको गुजारिश करूं, बताना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, गुरु घादी के माध्यम से। जिस भारत की एक दिकरी के ऊपर दुर्घटना हुई और उनको ठीक करने के लिए सिंगापुर हॉस्पिटल में ले जाया गया,
वहाँ उनकी निधन हो गई, करुण निधन हो गई। दूसरी, हमारे अपने खेड़ब्रह्मा के आंगन में विजय टॉकीज के जो मालिक थे भरत भाई देवसी भाई पटेल, उनका भी गत रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 2 दुर्घटनाएं घटी है। हम ये सब गतगंगा विराजमान है, आप गुरु गादी के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आपको खड़ा रहने का नहीं है, सिर्फ अपना भाव, एक भक्ति का, करुणा का भाव वहाँ पहुँचे। ये प्रार्थना चिरंजीवी सुरेश भाई ने मेरे इस शरीर के माध्यम से बताना आपको चाहा था, मैंने बता दिया। तो मेरी ये पिछली बात अगर आप नज़रअंदाज करें चलेगा, पर जिसने वो संकेत दिया था पूजा का वो बराबर याद रखें। तो जिसने दिया था वो उनको खुशी होगी, आपको कहीं ना कहीं इसका अपने जीवन में संकेत मिलेगा। हरिओम हरिओम। ओम नमो निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री
गुरुवे नमः। बोलिए निष्कलंक नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरु इमामशाह महाराज की जय। श्री सतपंथ सनातन धर्म की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। पवन सूत हनुमान की जय। आदि शक्ति मात की जय। कुलदेवी उमिया मात की जय। आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की जय। गुरुदेव जगन्नाथ महाराज की जय। जगत गुरु नानक दास महाराज की जय। सब संतन की पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो। गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो। प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन। 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 बाळ तमारो तमे मारा बा। करेला रे गुनावो करजो रे मां। बाळ तमारो तमे मारा करेला रे गुनाहो कर जोरे ओ मारा स्वामी अंतरयामी। ओ मारा स्वामी अंतरयामी। दूर करो हमारी रेखा में। गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो। गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो। प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन। प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन।
જગત ના રેતા શું કરીએ વા સદબુદ્ધિ આપો સૌને મટે વાદ વિવાદ જગત ના રેતા શું કરીએ સદબુદ્ધિ આપો સૌને મટે વાદ વિવાદ અરજી અમારી સુનો ને મોરારી અરજી અમારી સુનો ને મુરારી સમાજની એકતાને અખંડિત રાખો ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો પ્રભુ મારા વંદન ગુરુ મારા વંદન પ્રભુ મારા વંદન ગુરુ મારા વંદન પ્રભુ મારા વંદન ગુરુ મારા વંદન પ્રભુ મારા વંદન પ્રભુ મારા सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परमपिता परमेश्वर गुरुदेव को नमस्कार करते हुए उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। उपस्थित संत महात्माओं के चरणों में नमस्कार करते हुए उपस्थित आप सभी हरि भक्तों को अभिवादन करते हुए परम कृपालु परमात्मा करुणाना करनारा ऐसा जो परम पिता है, उस परम पिता के लीला चरित्र को यहाँ हम सुन रहे हैं। उस चरित्र को सुनते सुनते एक अलग अनुभूति या जीवन को सही ढंग से जीने की कोशिश, जीवन को सही ढंग से जीने के आदर्श हम इस भगवान के चरित्र के माध्यम से लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है, आप समय दे रहे हो, आपको भगवान के इस चरित्र को सुनने की सद्बुद्धि आई, आप यहाँ इतने शांति से बैठते हो, सुनते हो, ये भगवान की कृपा है, दया है। नहीं तो इतना समय शांति से बैठना, मैं हूं या आप, बहुत कठिन है। 3-3 घंटा एकदम इतने शांति से बैठना। 7 बजे आ गए सुबह में सब, नहीं, इसलिए तो बोलने का मन हुआ कि सुबह 7 बजे से यहाँ और रात्रि में फिर 7 बजे तक शाम को। और मैं जो 11:30 से 12 बजाता हूँ ना, उसका कारण है
देखो यही भोजन की व्यवस्था है, यही सारी व्यवस्था है, घर तो जाना नहीं है, और 11:30 के 12 बजाने के लिए तो यह भोजन रखा है आपका। तो मैंने बोला फिर घर जाके फिर टेंशन ही नहीं है तो 12 बजे तो क्या प्रॉब्लम है। ऐसे भी फिर खाना पूरा होने के बाद तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, आधा घंटा इसमें। मेरे कहने का भाव बस एक ही था, सद्गुरुदेव ने कहा कि ये जो भाव है भगवत भक्ति का, ये जो स्वभाव है भगवत भक्ति का, जिस दिन ये स्वभाव बन जाएगा, जिस दिन ये भाव बन जाएगा, जिस दिन से हृदय में करुणा आ जाएगी, जिस दिन से भगवान को पाने की तरस शुरू हो जाएगी, जिस दिन भगवान को देखने की तरस शुरू हो जाएगी, जिस दिन मनोकामना हो जाएगी जीवन में कुछ करे, धर्म के लिए कुछ करे, उस दिन समझना भगवान की दया आपके ऊपर हो चुकी है। अगर दया नहीं होती तो मृत्यु समीप आ जाए फिर भी भगवान का नाम अपने मुख में नहीं आता। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब मृत्यु समीप आ जाती है तो जबरदस्ती उनको कहना पड़ता है, बापा भगवान नु नाम स्मरण करो, भगवान ने याद करी लो, काम लागसे, बेगू हल से, भगवान ने याद करो, बोलो नारायण नारायण, बोलो ने बापा, तमे नहीं बोले बापा। लेकिन उस बापा के मुख से मृत्यु समीप है फिर भी नारायण निकलता नहीं है। इसकी तो आदत करनी पड़ती है, इसका तो व्यसन लगाना पड़ता है। और कोई लोग मुझे पूछते हैं कि महाराज ऐसे कोई जीव है जो याद ही नहीं करना चाहते भगवान को, कारण क्या है? उसका कारण है कि उनका पाप नड़ता है और वो पाप उनके मुख में भगवान का नाम नहीं आने देता। कुछ तो पाप हुआ है जो भगवान उनके मुख से नारायण नाम नहीं लेने देता। कोई लोग होते हैं ना भगवान के विरोधी, उनका पाप नड़ता है, और नारायण तब ही आपके मुख से नाम निकलेगा, भगवान का तब ही आपके मुख से नाम निकलेगा जब आपका कोई पुण्य हो, कोई सत्कर्म हो। इसीलिए थाकी तारिया सुंदर काया, चरण फरण तारा दमसु थाका, एक ना थाकी तारी कुड़ी माया। सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने कहा, तेरे नयन भी थक जाते हैं, तेरे पैर भी थक जाते हैं, पैर भी थक जाते हैं कि नहीं? घुटનમાં દુખાવો ચાલુ થઈ જાય ને પછી આ બા લોકો મારી પાસે આવે ને ત્યારે કે મહારાજ બસ બીજી કોઈ તકલીફ નહીં, આ એક થોડીક છે, ગુડાની ગુડા દુખે છે। કીધું બા આ તો ભગવાનની કૃપા કે ગુડા દુખે છે તારા, એ કે મહારાજ ભગવાનની આશાની કૃપા, એટલો દુખાવો થાય તમને શું ખબર, તમે અમારા જેવા થશો ને ખબર પડશે। तो कीधु बा भगवान ने जी कृपा है, तो के कई रीते भगवान ने कृपा है। कीधु बा जे दिवस थी आ गुडानी तकलीफ चालू थई ने ते दिवस थी तमे जारे बेसो तो हे भगवान भगवान, अने जारे उठो ने त्यारे भगवान भगवान। तो आ गुडाना दुखावो काम आवी गया ने भगवान ने याद करवा माटे। ज्यां सुधी आ गुडाना दुखावो चालू नहीं थाय त्यां सुधी भगवान नी याद। तो इन्हें धन्यवाद आपो गुडाने की, हे गुडा
તારા લીધે હવે હું ભૂલી પણ જાઉં ને થોડું કંઈક સિરિયલ જોવામાં, સંસારમાં, માયા ભૂલી પણ જાઉં ને, પણ જ્યારે બેસું તો ભગવાન તારી યાદ મને આપે છે. જ્યારે ઉઠું ત્યારે મને યાદ આવી જાય છે, એટલે એને ધન્યવાદ. એટલે सदगुरुदेव कहते हैं कि चरण फरण तारा दम सुथा का दम भी थक जाता है, सांस फूल जाती है. फूल जाती, थोड़ा अगर बड़ी उम्र में हम चलने लग जाते तो फिर थक जाते, फिर बैठ जाते, फिर चलते. दम सुथा का दम भी थक जाता है, पैर भी थक गए, नयन भी थक रही है, कम दिखाई देता है, बोल नहीं पाते, सुनाई नहीं देता, बुद्धि काम नहीं करती. लेकिन ये सब कुछ थक जाता है, इसकी ऊर्जा कम हो जाती है. लेकिन सदगुरुदेव ने कहा एक ना था कि तारी कुड़ी माया. लेकिन वो माया नहीं थकती, वो आसक्ति नहीं थकती, वो मन नहीं थकता. कोई तिल का लड्डू हो ना, तिल का, तल का, शू कहे ने, तल का लड्डू कितना वो मजबूत होता है नहीं. लेकिन फिर भी बापा कहता है छोड़ूंगा तो नहीं. वहू ने के એને થોડું કૂટી કૂટીને મને આપજે ને, ખાવાનું મન થઈ ગયું. ભલે ડોક્ટરે ના પાડી હોય, એ જવા દે ડોક્ટરને, એને શું કામ હે બીજું. पर आज तो भगवान तो दांत इसके लिए निकाल लेता है कि भाई थोड़ा हल्का ही शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन वो कूट कूट के खाएगा जरूर. एक ना था कि कुड़ी माया, क्योंकि सब ये शरीर थक चुका है, लेकिन वो माया नहीं थकती, वो कम नहीं होती. कम सुनाई दिया, कम दिखाई दिया, चल नहीं पाते, दम लग जाता, लेकिन वो आसक्ति कम तो नहीं होती. शरीर थक जाता है आसक्ति को पूरा करते करते, लेकिन वो कम तो नहीं होती, बढ़ती जरूर जाती है. ये माया आसक्ति, ये आसक्ति कैसी है पता है? एक घर में आग लगी और सब लोग घर से बाहर आ गए. अब जो बापा था ना, रोने लगा, अरे घर जल रहा है, घर जल रहा है. उतने में उसका एक बेटा आया, बाहर गांव रहते थे सारे बेटे. एक बेटा भागते भागते आए, बोले बापा क्या हुआ? बोले देखना घर जल रहा है, आग लग गई, घर गया. बेटे ने कहा पिताजी रोने का कोई काम नहीं है, इसका तो इंश्योरेंस हमने निकाल दिया है. बापा हंसने लगा. बापा हंस रहा था. दूसरा बेटा आया, बोले आग लगी घर को, रो रहे हो बापा, कुछ कोशिश करो. बोले बेटा चिंता मत कर, इंश्योरेंस निकाल के रखा है. बोले वही तो मैं कह रहा हूं, उसकी लिमिट खत्म हो गई, उसकी तारीख खत्म हो गई. बापा वापस रोने लगा, अरे घर जल गया, घर. तीसरा बेटा आया, बोले बापा क्यों रो रहे हो? बोले देखना घर जल रहा है, इंश्योरेंस था, तारीख खत्म, अब कोई फायदा नहीं. बोले पिताजी मैंने 2 दिन पहले ही घर का व्यवहार कर दिया, इसको तो बेच दिया है, जल भी जाए तो अभी अपने को टेंशन नहीं है. बापा वापस हंसने लगा. जब आग लगी तो बापा हंस रहा था. जब पता चला कि अब इंश्योरेंस निकला है, मतलब अपना नहीं है, तो हंसने लगा. जब पता चला इंश्योरेंस की डेट खत्म हो गई, अपना माना, वापस रोना पड़ा. जब पता चला कि बेच दिया है तो हंसने लगा. इसको समझना. उसने जब घर को अपना समझा तो रो रहा था, और जब पता चला कि अपना नहीं है तब हंस रहा था. जब आप मारू मारू करता मरी गयो, सदगुरुदेव ने कहा मारू मारू करता मरी गयो. अरे तू मेरा मेरा कह के मर जा रहा है, रो रहा है, फंस रहा है, शोक हो रहा है, चिंता हो रही है, छोड़. मेरा मेरा कहे जा रहा है. मौत आएगी तो अकेले जाना होगा, सब कुछ फैसिलिटी होगी घर में, कुछ साथ में आने वाला
सोने की लंका थी लेकिन 1 किलो भी नहीं ले जा पाया साथ में कि वही काम आएगा। इसीलिए अपने घर में आसक्त मत रहना, प्रॉपर्टी में आसक्त मत रहना, रोना पड़ेगा। नहीं रहोगे ना आप? प्रवीण भाई, फंसोगे तो नहीं ना आप घर में, ये जाहो जलाली में ये रुलाती है। नहीं रहोगे ना आप? बोलते नहीं वो। रहोगे कि नहीं रहोगे आसक्ति में? अब तो मैंने बोला रोना पड़ता है, तो फिर अब कुछ तो नक्की करना पड़ेगा आपको। आपको लगता है कि नहीं कह दे तो महाराज उसके नाम पे कर लेंगे पूरा। नहीं, कहने का मतलब एक है कि ठीक है, ये जाहो जलाल, ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये जो सारी व्यवस्थाएं है, ये जरूरी है। हमारे घर में एक 4 व्हीलर का होना जरूरी है, हमारे पास बैंक बैलेंस का होना जरूरी है। लेकिन मेरी बात को समझना, बैंक बैलेंस जरूरी है, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा जरूरी है, बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी, ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन इसको सब कुछ मत समझना। ये जरूरत है, सब कुछ नहीं। सब कुछ तो बस एक परमात्मा है। तो इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि बस जब जब फंसते हो रोते हो, और जब कहते हो कि अरे ठीक है, ये तो भगवान का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है तोय, तेरा तुझको देत है क्या लागत है मोय। कि हम तो आपका है, आपको दे रहे हैं, हमारा है ही क्या जो हम आपको कुछ दे पाए। तो इसीलिए बस इसी बात को याद रखना। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा कि हाँ, यही हालत होती है सबकी। उन्होंने चरपट पंजरी स्तोत्र में कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, अंगम अलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो यात्वी गृहीत्वा दंडम, वृद्धो यात्वी गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुच्यते आशापिंडम, तदपि न मुच्यते आशापिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने भी यही कहा कि एक ना था कि तारी कुड़ी माया, ये माया थकती नहीं है। और आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने भी वही कहा, तदपि न मुच्यते आशा पिंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम। अंगम गलितम, शरीर ऐसे हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। अंगम गलितम, नहीं संभाल पाते खुद को। पलितम मुंडम, मुंडम ये जो पलितम ये ऐसी हो जाती है गर्दन, उसको भी संभाल नहीं पाते, इतने थक जाते हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, ये जो दशेंद्रिय है थक जाते हैं। वृद्धो यात्वी गृहीत्वा दंडम, ये वृद्धत्व आ जाता है। लेकिन जो हमारे सदगुरुदेव ने कहा, एक ना था कि तारी कुड़ी माया, इन्होंने गुजरात में कहा, गुजराती में कहा, और आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने संस्कृत में कहा, तदपि न मुच्यते आशा पिंडम। लेकिन
फिर भी आपकी आशाएं जो है वो पूर्ण नहीं होती है। शरीर थक जाता है, पलितम मुंडम, वो सब रस बहने लगता है मुख से, नाक से बाहर। इतनी थकावट शरीर में, फिर भी બાસુકે બા એ મારી સામે આ મારી દોયત્રી છે ને એનું લગ્ન થઈ જાય તો સારું થશે, પછી ભગવાન મારી પોતરી છે ને એનું લગ્ન થઈ જાય ને ભગવાન તો સારું થશે, પછી ભગવાન હું કાંઈ નહીં માગું, જેની જોડે આ દોયત્રીનું પોતરીનું લગ્ન થઈ જાય ને બસ મારે આ જમાઈને જોવું હે, પછી એનું મોઢું જોઈ લઉં ને તો ભગવાન બસ મારી આશા પૂરી થઈ જશે, પછી મારે કાંઈ નથી જોતું, પછી ભગવાન તું લઈ જશે ને ભલે લઈ જા। પછી થાય શું? આ તો કરુણા કરનારા ભગવાન એની મનોકામના પૂરી કરે। તો પણ બાસુકે હવે ભગવાન મારી મનોકામના, હા ભલે ભગવાન તું પૂરી કરી, હવે શું એને એક છોકરો થઈ જાય ને ભગવાન, બસ એટલું જોઈએ, બસ આ છોકરાનું મોઢું જોઈ લઉં પછી ભગવાન ભલે ને તું લઈ જા। ભગવાન છોકરો પણ આપી દે ને, પછી છોકરો ધીમે ધીમે મોટો થાય, ભગવાન થોડા દિવસ રમાડવા દે ને એને, પછી લગન જેવો થઈ જાય, ભગવાન બસ એનું પણ લગન કરી દે। तदपि न मुच्यते आशा पिंडम। होती है पूरी आशा? नहीं होती, ये बढ़ती जाती है। आज 1 लाख की लॉटरी लगी तो भी आप रुकोगे नहीं, तो भी दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि आज तो टिकट खरीदी, 1 लाख की लॉटरी लगी, वापस मुझे कल खरीदना है, कल भी लग जाए। ये तदपि न मुच्यते आशा पिंडम। ये जो आशा का पिंड है वो रुकने वाला नहीं है, वो बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए इस आशा वाले पिंड को, इन आकांक्षाओं को, इन मनोकामनाओं को एक अस्त्र है रोकने के लिए। मुझे बस आज एक बात आपको कहनी थी, ये सब कुछ शरीर थक जाता है, न कुछ हो पाता है शरीर से, न हम जी पाते हैं, लेकिन फिर भी ये आशाएं कम क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने कम करने की कोई कोशिश नहीं की। और इसका सबसे बड़ा अस्त्र है, बस भगवान को समर्पित हो जाओ। किसी ने हमें पूछा कि महाराज आपने कहा कि त्याग कर दो, तो त्याग का मतलब क्या? ये है सब कुछ भेंट कर दे भगवान को? त्याग का मतलब क्या है? समर्पितता का मतलब क्या है? तो सुनना इस बात को कि मुझे ना वो SMS करके कोई अलग अलग माध्यम से ये पूछते रहते हैं, तो मुझे भी इसे मिल जाता है फिर कथा में। तो कल किसी ने पूछा था, फिर जितना याद आता है उतना बोल देते कि समर्पितता का मतलब क्या है, त्याग का मतलब क्या है। तो वही मैंने आपको कहा कि देखो, पैसा जरूरी है मतलब कमाना पड़ेगा, घर जरूरी है मतलब घर की व्यवस्था के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, ये जरूरी है, इसको सब कुछ मत समझना। और संसार को करते करते, पैसे को कमाते कमाते अपना जो बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, सास है, बहू है, अपने पिताजी है, अपनी माँ है, इनके साथ रिश्ते भी रखने हैं, अच्छा व्यवहार भी आपको रखना है इन सब के साथ। आपको नौकरी पे भी जाना है, आपको धंधा भी करना है, आपको घर का काम भी मतलब खाना भी पकाना है, आपको घर की साफ सफाई भी करनी है, सब कुछ करना है। तो महाराज त्याग तो आपने कह दिया कर दो त्याग। त्याग का मतलब नौकरी छोड़ना नहीं, त्याग का मतलब धंधा छोड़ना नहीं, त्याग का मतलब आपकी जो जरूरत है, गाड़ी जिसके भरोसे धंधा कर रहे हो, गाड़ी को किसी को दे देना, इसका मतलब त्याग नहीं। इसका मतलब त्याग नहीं। त्याग का, समर्पण का मतलब एक है कि आप जो धंधा कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो,
जो कुछ संसार का काम कर रहे हो, उस संसार का काम करते करते भगवान, ये तो तूने ड्यूटी लगा दी ना, ये तूने मुझे ये नौकरी दी है और बस इस नौकरी को मैं प्रामाणिकता से कर रहा हूं। यह है समर्पितता। आप एक कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, कंस्ट्रक्शन के काम में एक अच्छी बिल्डिंग को बनाना ताकि उसमें रहने वाले को खुशी मिले। अगर रहने वाले को खुशी मिलती है, वो खुश हो जाता है कि भाई बहुत मजा की, आपने बिल्डिंग बना दी, अच्छी व्यवस्था, वो भी कम दाम में, और वो सब कुछ, यह समर्पण। आपने किसी से 2 लाख रुपए लिए थे और 2 लाख रुपए में 1 रूम किचन का एक फ्लैट उसको आपने दे दिया और उसने कहा 2 लाख के हिसाब से तो भाई आपने अच्छी फैसिलिटी दे दी। यह है समर्पण। आपको आपका लॉस हो जाए उसको त्याग नहीं कहते, समर्पण नहीं कहते कि आप जो भी जाओ जला लिए बस बांटते रहो और आप परेशानी में जीवन को जीवो, इसका मतलब त्याग नहीं। लेकिन जीवन में जो कर्तव्य परमात्मा ने दिया, उस कर्तव्य को पूरा करते करते भगवान की याद करते रहना। मैं जो कर रहा हूं भगवान का काम है, मैं जो कर रहा हूं भगवान का काम है। मेरे हाथों कोई फंसे नहीं, मेरे हाथों किसी का बुरा ना हो, मेरे हाथों किसी का खराब ना हो, मेरे हाथों से कोई व्यवहार में गड़बड़ी ना हो। यह है समर्पण। इसको कहते त्याग। जो भी करना है बस भगवान का काम समझ के करना, इसका मतलब है समर्पण। तो इसीलिए इस बात को हम समझने की कोशिश करें और जितना हो सके बस भगवान का बनकर अपने सारे जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी हम कोशिश करें। आइए